गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अध्याय ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हम क्लास 12 की अकाउंटेंसी शुरू किए हैं, जिसमें अकाउंटेंसी की फर्स्ट चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पहला चैप्टर ये है। और हम जो डीके गोयल है उनसे उसके जो भी न्यूमेरिकल दिए हैं उसको हम सलूशन कराना स्टार्ट करें आज से। बाकी न्यूमेरिकल देखने से पहले जो मेरा पहला वीडियो इस चैप्टर का नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में जाएं और उसमें प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई है उसको पहले देखें, तब इसको देखेंगे। क्योंकि इसको अगर बताएंगे तो ये जो वीडियो है जब तक उसको नहीं देखेंगे वो चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं समझ में आएगी, तब तक इसको नहीं समझ में आएगी। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब। एक एंटरटेनमेंट क्लब है, उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट से हेल्प से हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो हम पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे कि आप लोग क्लास 12 में इस समय पढ़ रहे हैं, क्लास 11 पढ़ कर ही आए होंगे। जब क्लास 11 पढ़े हैं तो उसमें आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे। फाइनल अकाउंट में आप लोग जर्नल पढ़े होंगे, जर्नल से आप लोग लेजर बनाए होंगे, लेजर से आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाए होंगे, ट्रायल बैलेंस जो बनाए होंगे उससे आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाए होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए होंगे, फिर बैलेंस शीट बनाए होंगे। तो फ्रेंड जो वहाँ पर आप बनाए हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, यहाँ पर जो बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है एकदम एज इट इज वैसे है जैसे आप पीएल अकाउंट पढ़कर आए हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसको वो आता होगा, अगर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो यहाँ बता रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से अगर आता होगा तो ये आपको और जल्दी और अच्छे तरीके से आएगा। जैसे कि आप लोग जब वहाँ पढ़े होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता था कि जो डेबिट साइड होती थी उसमें जितने भी मेरे लॉसेस होते थे और एक्सपेंसेस होते थे उसको डेबिट साइड दिखाते थे, और जितने भी मेरे इनकम होते थे प्रॉफिट होते थे उसको हम क्रेडिट साइड दिखाते थे। जब क्रेडिट साइड इज मोर डेबिट साइड देन प्रॉफिट, बट डेबिट साइड इज मोर देन ऑफ क्रेडिट साइड देन लॉस। इट मीन्स कि मेरा जो इनकम साइड है क्रेडिट साइड, अगर वो मेरा बैलेंस ज़्यादा है और मेरा जो एक्सपेंसिव साइड है इसमें लॉसेस साइड है अगर वो कम है, तो इस कंडीशन में मेरा प्रॉफिट आता था। और जब मेरा एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं बट इनकम कम है तो उस कंडीशन मेरा लॉस आता था। वहाँ पर क्या होता था, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते थे। बट यहाँ पर जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें क्या होता था, जब इसमें क्या होगा कि जब इनकम साइड मेरा जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे जो भी दिखाएंगे, अगर वो साइड्स मेरा बैलेंस ज़्यादा रहेगा और मेरा जो डेबिट साइड है इट मीन्स एक्सपेंडिचर साइड अगर वो बैलेंस कम है तो मेरा क्या आएगा, जब इनकम अधिक है एक्सपेंडिचर कम है तो मेरा सरप्लस आएगा। वहाँ पर जिसको हम प्रॉफिट बोलते थे यहाँ पर हम उसको सरप्लस बोलेंगे। बट जब मेरा एक्सपेंडिचर साइड अधिक हो गया और इनकम साइड कम हो गया तो उस कंडीशन में मेरा जो इधर बैलेंस आएगा वो क्या होगा, डेफिसिट। यहाँ पर जो यहाँ पर प्रॉफिट होता था वो यहाँ पर सरप्लस होगा और जो यहाँ पर लॉस होता था वो यहाँ पर क्या होगा, डेफिसिट। अब फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं कि जो क्वेश्चंस है उसको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, देन आफ्टर उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन जो दिया है कि इंटरटेनमेंट क्लब का ये एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट को आप लोग इसकी हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें अभी मैंने फिर बताया और फिर से बता रहे हैं कि जितने भी इनकम्स होंगे उसको हम इनकम साइड लिखेंगे और जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे या लॉस होगा उसको हम एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम देखते हैं। जैसे कि और एक चीज़, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोग कभी भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखते होंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी कोई ओपनिंग बैलेंस और कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें इसमें कोई भी ना ही ओपनिंग बैलेंस होगा ना ही क्लोजिंग बैलेंस। जैसे वहाँ पर एक चीज़ और थी कि एक कैश इन हैंड होता है, कैश एट बैलेंस होता है।
तो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, जैसे वहाँ पर पीएल अकाउंट में कोई कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होता था जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक है उससे, उसी तरह इसमें भी कोई भी अगर कैश दिया हुआ है तो कोई भी कैश हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे। आई होप कि जो बेसिक बातें थी मैंने बताया आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि रिसिप्ट साइड पहले हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है और फिर उसके बाद पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड में रहा है कि कैश बैलेंस, मतलब कि जब ये एंटरटेनमेंट क्लब स्टार्ट हुआ तो मेरे पास ये जो कैश है इतना बैलेंस था 7,200 7,200, और जब ये एंड हुआ जिस समय इसकी क्लोजिंग हुई उस समय भी कैश बैलेंस कितना था 11,500। तो हमको कैश से कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा, कट कर दे रहे हैं। दूसरी चीज़ लाइफ मेंबरशिप फीस। अब लाइफ मेंबरशिप फीस ये मेरा बैलेंस शीट का आइटम है और ये बैलेंस शीट में जाएगा जो कि एक तरह से मेरा क्या है एसेट्स है, तो इसको भी हम नहीं शो करेंगे वहाँ पर। लॉकर रेंट, अगर लॉकर रेंट मेरे पास जो लॉकर है उसका हमको रेंट रिसीव हो रहा तो ये मेरा एक तरह से क्या है इनकम है, तो इनको हम कहाँ लिखेंगे इनकम साइड, ठीक। एंट्रेंस फीस, अगर कोई भी इस क्लब में एंट्रेंस से रिलेटेड कोई भी फीस देता है या एंट्रेंस फीस देता है, एक तरह से वहाँ पर अपना नॉमिनेशन कराने के लिए जो फीस देता है इस एंटरटेनमेंट क्लब में, तो एक तरह से मेरा वो क्या है इनकम है, ये भी कहाँ जाएगा इनकम अकाउंट। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन से बात करने से पहले हम ये बता दें कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं वो करेंट ईयर का बनता है, उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो करेंट ईयर का होता है, न ही प्रीवियस ईयर की उसमें बात करते हैं न ही हम पास्ट ईयर की बात करते हैं। मतलब पास्ट ईयर क्या नेक्स्ट ईयर की ना बात करते हैं न ही हम प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, हम करेंट ईयर की बात करते हैं। अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, उसका कोई भी ट्रांजेक्शन हम इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 17-18 का दिया है, 18-19 का और 19-20 का। हम प्रिपेयर किस अकाउंट किस ईयर का करेंगे 31 मार्च 2019। एंडिंग कब हो रहा है 31 मार्च 2019। इट मीन्स कि हम 18 और 19 का हम प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर 18 और 19 का जो सब्सक्रिप्शन दिया है बस उसी को शो करेंगे, इस दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है। डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल ये भी बैलेंस शीट का आइटम है, इसको यहाँ पर नहीं शो करेंगे। क्यों? क्योंकि स्विमिंग पूल बनाने के लिए कोई डोनेट किया है तो हम स्विमिंग पूल इस एंटरटेनमेंट क्लब का बनाएंगे तो एक तरह से मेरी क्या होगी एसेट्स होगी, संपत्ति होगी। इंटरेस्ट दिया हुआ है, रिसीव हुआ है, इस तरह से मेरा क्या है इनकम है। मिसलेनियस इनकम ये भी मेरा इनकम है, इसको शो करेंगे। इनकम फॉर एडवर्टीजमेंट, इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, हमको एडवर्टीजमेंट से कुछ बेनिफिट हुआ है, ये भी मेरा क्या है प्रॉफिट है, इसको भी हम इनकम साइड शो करेंगे। अब पेमेंट साइड क्या है रेंट। हमने इंटरटेनमेंट क्लब में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम रेंट पे करते हैं तो वो मेरा क्या है कैश एक्सपेंसेज है, उसको एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर अगर हम कोई परचेज किए हैं वो मेरा बैलेंस शीट का आइटम है, हम मेरे एक तरह से एसेट्स है, उसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। सैलरी मेरा क्या है एक्सपेंडिचर है, इसको यहाँ पे दिखाएंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा क्या है एक्सपेंडिचर है, इसको हम एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग ये सब मेरा एक्सपेंडिचर है, इसको हम एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट परचेज, अगर कोई भी हम इन्वेस्टमेंट उस परचेज कर रहे हैं, कोई जैसे बॉन्ड वगैरह है, शेयर डिवेंचर वगैरह जो बॉन्ड होता है उसको हम परचेज करते हैं, एक तरह का मेरा क्या है एसेट्स है, ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये यहाँ पर शो नहीं किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन्स दिए थे उसको आप लोग को बता दिया कि कौन से ट्रांजेक्शन्स कहाँ पर शो किए जाएंगे। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन चाहिए तो आप इसके चाहे तो लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर या चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि अभी हम इसको इरेज करेंगे, इसके बाद इसका सलूशन करेंगे। तो आप लोग को हम यही बताएंगे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका हम सलूशन स्टार्ट करते हैं और इसको हम इरेज करते हैं। और एक आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट है प्लीज़ जो इस चैनल पर नए आए हैं, इट मीन्स पहली बार देख रहे हैं, अगर इसी तरह के वीडियोस आप लोग को हमेशा चाहते हैं कि मिलता रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि
आप लोग को जितने भी वीडियो यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा और आप लोग उसका टाइमली बेनिफिट ले सकेंगे। अब हम क्वेश्चन आप लोग देखें हैं, हम उसका सलूशन करते हैं। तो सलूशन करने से पहले कुछ चीज़ें हम बेसिक है उसको फिर बताएंगे कि जैसे किस क्लब का था, एंटरटेनमेंट क्लब, तो उसको हम ऊपर क्या क्या लिखते हैं, पहले उसको हम लिखते हैं। पहले जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर उसका नाम लिख लेते हैं एंटरटेनमेंट क्लब। ये मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कौन से अकाउंट बनाएंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसको हम लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद हमको किस ईयर का बनाना है उसको भी हम यहाँ पर शो करेंगे। तो हमको बनाना है फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पर लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इसको इतना लिखने के बाद हम फॉर्मेट बनाते हैं। तो जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। जो मेरा डेबिट साइड होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर का, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर। और जो मेरा क्रेडिट साइड होता है वो क्या होता है, इनकम का होता है। जो से डेबिट साइड होता है इसका हम अमाउंट इसमें लिखते हैं, ए अमाउंट, यहाँ पर डेबिट लिख देंगे। और अमाउंट क्रेडिट, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बना दिए। अब क्वेश्चन में बात करते हैं। पहले एक्सपेंडिचर के जो आइटम है हम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा होगा कि रेंट दिया हुआ था, आपके पेमेंट साइड रेंट दिया होगा, तो दिया था। तो हम पहले वो मेरा रेंट क्या है, एक्सपेंडिचर मैंने बताया। तो हम इधर भी जितने भी आइटम लिखेंगे उसको टू लगा के लिखते हैं, और इनकम साइड जितने भी आइटम लिखे उसको पाई लगा के लिखते हैं। आप लोग पीएल में पढ़े होंगे। तो मेरा टू रेंट एक तरह का क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो टू रेंट इसमें कितना दिया हुआ है, 48,000। तो हम क्या करेंगे, 48,000 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद मेरा सैलरी दिया हुआ है, तो सैलरी भी एक तरह की मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है। हम सैलरी अपने एम्प्लॉय को दे रहे, तो एक तरह से क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर है। टू सैलरी कितना दिया, 2,40,000। तो 2,40,000। उसके बाद दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम भी मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो उसको हम लिखते हैं टू इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना दिया हुआ है, 12,600। तो 12,600 लिखते हैं। उसके बाद दिया है टेलीफोन चार्जेस, इसको भी मेरा एक तरह का एक्सपेंसेस है, तो इसको भी लिखते हैं डेबिट साइड, टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस है मेरा 18,200। उसके बाद दिया है प्रिंटिंग, मतलब इसमें बहुत सारी स्टेशनरी का यूज होता है। एक तरह से मेरा एक्सपेंसेज है, जितने भी स्टेशनरी से आइटम रिलेटेड है स्टेशनरी से, वो एक तरह का मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है। वो भी हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड, टू प्रिंटिंग कितना है, 4,100। और एक्सपेंडिचर से जितने भी रिलेटेड था मैंने लिख दिया। अब हम बात करते हैं इनकम साइड में पहला दिया हुआ है लॉकर्स रेंट। अब लॉकर्स रेंट क्या है कि अगर कोई भी रेंट, जैसे मेरे पास लॉकर है उसको हमने रेंट पर उठा दिया है, उससे हमको जो भी पैसा मिलेगा एक तरह से मेरा क्या रहेगा, इनकम रहेगा। अगर यही रिसिप्ट साइड दिया है, तो अगर पेमेंट साइड दिया है, इसका मतलब क्या है कि हमको उसको रेंट
देना है, एक तरह का मेरा एक्सपेंडिचर है, बट यहाँ पर रिसिप्ट साइड दिया है। इसका मतलब क्या है कि हमको रिसीव हो रहा है, मेरे पास जो लॉकर था मैंने किसी और को दिया है, वो यूज कर रहा है, उसका हमको क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है। तो वो मेरा क्या है, इनकम है। तो हम क्या लिखेंगे, इधर जितने भी आइटम रहेगा सब बाई लॉकर्स रेंट, लॉकर्स रेंट। लॉकर रेंट कितना, 22,000 हो गया। उसके बाद क्या है, एंट्रेंस फीस, ये भी बताया मेरा इनकम है, तो बाई एंट्रेंस फीस, ये भी है 5,700, ये भी मेरा इनकम है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में मैंने बताया था कि हम किस सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, केवल जो करंट ईयर से रिलेटेड है बस उसी को हम यहाँ पर शो करेंगे, बाकी जो प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है वो यहाँ पर शो नहीं होगा। तो बाई सब्सक्रिप्शन, जो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है वो जो करंट ईयर का है 3,40,000, 18-19 का क्या दिया, 3,46,000। उसके बाद बाई एंट्रेंस, रिसिप्ट साइड दिया है, अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिसिप्ट साइड दिया है, इसका मतलब हमको इंटरेस्ट क्या है, रिसीव हुआ है, मिला है। जब हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरा क्या रहेगा, इनकम रहेगा। तो बाई एंट्रेंस, इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट कितना है, 15,000। उसके बाद दिया है मिसलेनियस इनकम, रिसिप्ट साइड है और इनकम लिख दिया भी है, तो मिसलेनियस इनकम है 700। और दिया है इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, तो बाई इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है 12,000। अब कोई भी ऐसा आइटम्स नहीं है या ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। तो जब अब इतना करने के बाद मैंने बताया था कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े हैं कि जो मेरा क्रेडिट साइड था, अगर क्रेडिट साइड जितनी भी बैलेंस है वो बैलेंस डेबिट साइड से अधिक है तो मेरा बेनिफिट आता था, इट मीन्स प्रॉफिट आता था। बट एक्सपेंडिचर साइड इट मीन्स वहाँ पर डेबिट साइड जितने भी बैलेंस है वो अधिक हो जाए क्रेडिट साइड से तो मेरा क्या होता था, लॉस। जस्ट वही चीज़ यहाँ पर है, बस वहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस था यहाँ पर सरप्लस और डेफिसिट हो जाएगा। क्या कि जब इनकम जो भी है, अगर इनकम की जो भी बैलेंस है वो मेरा एक्सपेंडिचर से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो जो भी बैलेंस यहाँ पर रहेगा उसको हम सरप्लस बोलेंगे। बट जो एक्सपेंडिचर है वो मेरा बैलेंस अधिक हो जाए इनकम के बैलेंस से, तो मेरा क्या होगा, डेफिसिट, इट मीन्स लॉस। तो हम इसको अब ऐड करेंगे, देखेंगे कौन सा बैलेंस अधिक है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ए में भी आएगा 4,01,400, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ए आई होप कि ये बैलेंस क्या है, अधिक ही है इससे, तो ए क्या है 4,01,400। जब इसको ऐड करेंगे तो ये जितना भी बैलेंस आएगा उसमें से इस बैलेंस को इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जितना भी बैलेंस आएगा उसको लिखेंगे टू सरप्लस। अब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करके इस बैलेंस में से माइनस करेंगे तो 78,500 आ रहा है। आप लोग ऐड कर लीजिएगा, इसको ऐड करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा इस वाले बैलेंस से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 78,500। और यहाँ पर भी लिखेंगे 4,01,400। ये डबल लाइन का मतलब है, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसकी अकाउंट क्या हो गई, क्लोज हो गई। यहाँ पर इसके खाते क्या हो गए, बंद कर दिए गए। ये रहा आपका डीके गोयल के फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन, जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था, ये बना दिया। आई होप कि ये जो क्वेश्चन पहला है बहुत ही ईजी था, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, विदाउट एडजस्टमेंट था, आप लोग को समझ में आया होगा। हम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी बुक का, डीके गोयल का सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग को इस साइड दिख रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि हाउ विल यू डीड विद द एंट्रेंस फीस while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2017 in each of the following alternative cases। यहाँ पर 4 केस दिए हुए हैं, 4 केस दिए हैं और ये पूछ रहे हैं कि जब इसके फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे तो ये जो एडजस्टमेंट है इसको हम कैसे डील करेंगे, इट मीन्स कि इसको कहाँ शो करेंगे।
तो जो इसमें फर्स्ट को केस दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17 इंट्रेंस फीस रिसिव्ड, अभी अभी मैंने इंट्रेंस फीस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया था, इसमें सीधा सीधा लिखा कि इंट्रेंस फीस हम क्या किए हैं, रिसीव किए हैं। तो ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या है, ट्रांजेक्शन है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड रहेगा कि एक्सपेंडिचर साइड। तो हमने इंट्रेंस फीस क्या किया, रिसीव किया है, तो किस साइड रहेगा, इनकम साइड। तो हम केस 1 की बात करें तो केस फर्स्ट है, इसको जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ये मेरा एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर होता है, अमाउंट होता है, और इनकम होता है, ये मेरा अमाउंट होता है। जब इस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे तो इसमें जो इंट्रेंस फीस है इसको हम कहाँ शो करेंगे, हम इनकम साइड शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंट्रेंस फीस क्या है, रिसीव्ड हुआ है। तो इनकम में हम लिखना क्या है, बाय इंट्रेंस फीस रिसीव्ड, कितना है, 1,50,000। बस इस तरह से इसको दिखाना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड केस है कि ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 entrance fees received 1,50,000. It is the policy of the club to treat the entrance fees or revenue received. एक रहा कि ये जो क्लब है, किसी क्लब में हम एंट्रेंस फीस रिसीव किए हैं, और एक तरह से मेरा क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब डेली का रेवेन्यू रिसिप्ट एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मेरा जो डेली रिसीव होता है, बहुत सारे आइटम जो मतलब डेली का कुछ जो भी कुछ रिसीव होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट जो लॉन्ग टर्म के लिए रिसिप्ट होता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मेरा एक तरह से क्या है, ये भी इनकम है, तो इसको भी बैलेंस शीट के हम क्या किस साइड दिखाएंगे, सेकेंड केस को भी यहाँ पर लिख देना। केस जो सेकेंड है ये भी मेरा क्या इनकम साइड रहेगा, जो कि मेरा एक तरह से क्या इनकम है। तो बाय इंट्रेंस रिसिप्ट है। अगर यही कैपिटल रिसिप्ट रहता तब इसको हम यहाँ पर शो नहीं करते हैं, इसको हम बैलेंस शीट पे ले जाते हैं, बैलेंस शीट पे जब लायबिलिटी साइड लिखते हैं। बट यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब डेली का जो रिसिप्ट है एक तरह से मेरा क्या है, इनकम है। ये भी कितना है, 1,50,000। तो इसको भी यहाँ पर हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। थर्ड मेरा केस है कि ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 इंट्रेंस फीस रिसिव्ड 1,50,000. इट इज़ द पॉलिसी ऑफ क्लब टू ट्रीट द इंट्रेंस फीस एज ए कैपिटल रिसिप्ट। देखो अभी बात किया, ये रेवेन्यू रिसिप्ट था, इसलिए हम इसको इनकम साइड दिखाएं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट जब अभी बताया कि मैंने जब इस कैपिटल रिसिप्ट रहेगा तो ये मेरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। जब हम कैपिटल को लिखेंगे तो कैपिटल में इसको ऐड करके दिखाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे, कैपिटल जब लिखेंगे तो कैपिटल में इसको हम ऐड करके दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में एक साइड होता है मेरा लायबिलिटी और एक साइड क्या होता है, एसेट्स। ये लायबिलिटीज है और ये क्या है, एसेट्स। ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। तो इसमें जब हम कैपिटल दिखाएंगे, यहाँ पर पहले हम कैपिटल लिखे थे, तो अगर ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये कैपिटल जितनी भी अमाउंट रहेगी उसी में हम ये जो इंट्रेंस फीस है इसको क्या करेंगे, ऐड करके दिखाएंगे। ऐड इंट्रेंस फीस कितना है, 1,50,000। तो 1,50,000 इस कैपिटल में इसको ऐड करके तब हम यहाँ पर लिखेंगे जो भी आएगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट का आइटम है। क्वेश्चन 4, इसी में फोर्थ केस दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 इंट्रेंस फीस रिसिव्ड 1,50,000 अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ क्लब 40% ऑफ द इंट्रेंस फीस इज टू कैपिटलाइज्ड। अब देखिए जितना भी इंट्रेंस फीस दिया हुआ है उसमें से कह रहा है कि केस जो फोर्थ की बात हो रही है कि सपोज करो कि ये 1,50,000 दिया है, 1,50,000 में कह रहा है कि 40% इंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड है, मतलब कैपिटल रिसिप्ट से मतलब है, और जितना भी बच रहा है 60% वो इंट्रेंस फीस मेरा क्या है, इनकम। इट मीन्स कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है, रेवेन्यू एक्सपेंसेज है। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले
40% फाइंड करेंगे। जब इसका हम 40% फाइंड करेंगे तो ये होगा मेरा 100 कैंडी, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, 60,000। तो ये जो 60,000 है इसको हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो कभी कैपिटल रहेगा उसमें एंट्रेंस फीस इसको ऐड करके दिखाएंगे। इट मीन्स इसका 40% बैलेंस शीट में, बाकी जो 60% बचेगा ये मेरा कहाँ रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। 60% इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड, बाकी जो 40% है ये कहाँ पे चला जाएगा, बैलेंस शीट के जो भी कैपिटल है उस कैपिटल में इसको ऐड करके दिखाएंगे लायबिलिटी साइड। आई होप कि आपको जो सेकेंड क्वेश्चन है उस भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम इस थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि सो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ चेतक क्लब जयपुर एज एट 31 मार्च 2019। ये जो चेतक क्लब है इसके 31 मार्च 2019 का ये कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, इससे इसको करा कि इसको हम शो कहाँ करेंगे और इसको डील कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको बताने से पहले हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं जो कि आप लोग पहले समझिए। जैसे कोई भी मान लीजिए क्रिकेट क्लब है, ठीक है, अगर कोई भी क्रिकेट क्लब है तो क्रिकेट क्लब में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इस क्रिकेट क्लब में क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो जिस जगह की क्रिकेट क्लब है, सपोज लो कि वहाँ की गवर्नमेंट उसको 2 लाख रुपया दिया और बोला कि आप एक यहाँ पर टूर्नामेंट करवाइए। ठीक, जब हम यहाँ पर टूर्नामेंट करवाएं और हमको 2 लाख रुपया एक फंड्स के रूप में क्या है मिला, एक फंड मिला 2 लाख रुपया। अब इस 2 लाख को हम फंड मिल गया, बट अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो 2 लाख हमारा फंड मिला ये जो हम कहीं पर अगर इन्वेस्ट करें या मेरे पास ये अकाउंट पड़ा है तो उसका हमको कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। अगर इंटरेस्ट मिल गया तो इंटरेस्ट दे दिया कि 5,000 हमको इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, अगर हम ये 2 लाख कुछ समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कहीं से कर दें तो वहाँ से जो भी बेनिफिट होगा, सपोज को वहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो गया 10,000, तो ये 10,000 लिख गया। और जो हम एक क्रिकेट क्लब बना रहे हैं, क्रिकेट क्लब करवा रहे हैं, इसमें अगर हम करवाएंगे तो बहुत क्या करते हैं, एक टिकट बेस करवाते हैं कि हम लोगों को क्या करते हैं यहाँ पर आमंत्रित करते हैं इसका पार्टिसिपेंट करने के लिए, तो उसको हम एक टिकट देते हैं और टिकट का कुछ चार्ज अप्लाई करते हैं। तो उस चार्ज से हमको क्या है, कुछ पैसे मिलते हैं, उससे भी कुछ पैसे मिलते हैं। तो उसको भी एक तरह से हम टिकट का जो भी चार्ज है उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि टिकट से हमको 5,000 का या 10,000 या 15,000 कुछ बेनिफिट हुआ। ठीक, अब हम ये 2 लाख का जब क्रिकेट क्लब करवाते हैं टूर्नामेंट, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी विनर होगा उसको हम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो समझ लो हम 20,000 का प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद जो भी यहाँ लोग रहेंगे, जो भी प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, जो कि हमको उस पर कुछ 10-5,000 रुपये एक्सपेंस करने पड़ेंगे। तो हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के रूप में कुछ लिख सकते हैं ऐसे कि 10,000 उस पर एक्सपेंस हुआ। ठीक है, अब इसको हमको ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट। तो इसमें अगर जैसे कि ये देखा जाए कि ये फंड्स, तो मेरा पहले इस फंड से किससे रिलेटेड है, ये ना मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, न ही रिसिप्ट एंड पेमेंट से है। ये मेरा क्या है, बैलेंस शीट का आइटम है कि कोई भी फंड्स हमको मिलता है एज ए कैपिटल, तो मेरा कहाँ जाता है, कैपिटल जो भी रहता है वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जब जाएंगे लेकर इसको, तो इसमें से जो भी हमारा इनकम है इससे रिलेटेड उसको इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड जो भी मेरा एक्सपेंसेस है इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पहले ये जो भी कैपिटल रहेगा उसमें हम इसको ऐड करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी हमारा प्रॉफिट है इसमें इसको ऐड करेंगे। अब ये दोनों मेरा क्या एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट तो इसमें ऐड कर दिए, एक्सपेंसेस को जब इसको कैपिटल में टोटल ऐड करके करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से जो मेरा एक्सपेंसेस है उसको हम क्या करेंगे, सब ट्रैक कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसी तरह ट्रीटमेंट इधर दिया हुआ कि इसको हम कैसे शो करेंगे। तो इसमें जो फंड्स है, फंड से रिलेटेड जो भी चेतक क्लब है इसके लिए जो भी बेनिफिट होगा उसको फंड्स में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बाकी जो उसके एक्सपेंसेस जाएगा उसको हम क्या करेंगे, वहाँ से माइनस करेंगे। तो हम इसका बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट किसका बनेगा,
इसको लिखते हैं एज एट 31 मार्च 2019। ठीक, ये मेरा लायबिलिटी साइड है। अमाउंट है और ये मेरा क्या है, एसेट्स है, ये अमाउंट है। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमारा जो दिया है कि प्राइस फंड ऑन 1 अप्रैल 2018, हमको जो प्राइस फंड के रूप में रिसीव हुआ वो 80,000 फंड रिसीव हुआ 1 अप्रैल 2018 को। तो जो प्राइस फंड है, पहले हम यहाँ पर लायबिलिटी साइड लिखेंगे। प्राइस फंड क्या है मेरा, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइस फंड। प्राइस फंड कितना है, 80,000, हम यहाँ पर लिखेंगे 80,000। उसके बाद दिया हुआ है क्या, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 6,000। ये जो है इंटरेस्ट, इस जो प्राइस फंड है इसको हम इन्वेस्टमेंट किए तो उसको हमको क्या है, इंटरेस्ट मिला है कितना, 6,000। ये मेरे लिए क्या है, बेनिफिट है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, प्लस क्या करेंगे, फंड इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है, 6,000, इसको ऐड करेंगे। उसके बाद यह है कि डोनेशन फॉर प्राइस फंड। इस प्राइस फंड में हमको कुछ डोनेशंस भी रिसीव हुए हैं, डोनेशन भी क्या है, रिसीव हुए हैं। इट मीन्स कि मेरा क्या है, ये भी प्रॉफिट है, इसको भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस क्या लिखेंगे, डोनेशन फॉर, डोनेशन फॉर प्राइस फंड कितना है, 25,000। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि प्राइज गिवन। अगर हम एक चेतक क्लब में टूर्नामेंट करवाए हैं तो यहाँ पर हम कुछ प्राइस क्या है, गिवन किए, मीन्स इट मीन्स कि दिए हुए हैं। तो ये चीज़ मेरे क्या है, एक्सपेंसेज है, तो इसको हम क्या करना है, ऐड करेंगे और उसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 86 और 20, 1,05,16। इट मीन्स कि 1,11,000 हो जाएगा, 1,11,000। ये टोटल मेरा क्या होगा, 1,11,000 हो गया। अब इसमें जो प्राइस गिवन है एक तरह से मेरा क्या है, एक्सपेंसेज है। इस एक्सपेंसेज को इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस प्राइस गिवन कितने का, 10,000 का। अब इसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो ये मेरा जो आएगा ये होगा क्या, 1,01,000। अब इसमें एक चीज़ और दिया है कि प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। हम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ शो करेंगे, ये प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जो है ये 1 अप्रैल 2018 को, मतलब जो 2 लाख मिला उसमें से हमने 60,000 क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया। वो एक तरह का मेरा क्या है, एसेट है। तो हम इसको कहाँ शो करेंगे, एसेट साइड। इसको लिखेंगे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है, 60,000। बस यही इस क्वेश्चन में क्या करना था, इतना ही करना था कि इसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, कहाँ कहाँ किसको दिखाएंगे। तो याद रहे आप लोग को कि जो भी ये प्राइस फंड है ये लायबिलिटीज़ है, एक तरह से मेरा क्या है, दायित्व है, लायबिलिटीज़ है। इस प्राइस फंड में जितना भी हमको मिलेगा रिसीव करेंगे, उसमें क्या करेंगे कि अगर मेरा कैपिटल दिया तो उसको कैपिटल में हम इसको पहले ऐड करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं इसके लिए अगर मेरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब है, फैक्ट्री है, उसके लिए अगर बेनिफिट होगा, मीन्स प्रॉफिट होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बट इसके लिए अगर ये लॉस है तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसको हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे मेन कॉलम में। बाकी कुछ ऐसे एसेट से रिलेटेड जो आइटम दिए हैं उसको हम एसेट साइड दिखाएंगे। आई होप कि आप लोग को ये जो डीके गोयल का 3rd क्वेश्चन था ये भी समझ में आ गया होगा।
प्लीज़ आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, वास्तव में अच्छा लगता है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके रिलेशन से रिलेटेड हो या और कोई लोग हैं जो कॉमर्स से पढ़ते हों, उनको प्लीज़ आप लोग इसको शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।